मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। झांसी जिले के मऊरानीपुर में बीते रोज परवारीपुरा मोहल्ले में हुई दबंगई की घटना का मुकदमा 8 नामजद सहित 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किए जाने के बावजूद अब तक उक्त घटना को लेकर नगर का माहौल बेहद गर्म है। इस घटना को राजनीतिक रूप से मऊरानीपुर में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों के घटते प्रभाव और अन्य लोगों के बढ़ते दबदबे के रूप में देखा जा रहा है। मऊरानीपुर के लोगों ने कई वर्षों बाद मऊरानीपुर नगर में खुली गुंडई का नजारा दिन दहाड़े परवारीपुरा मोहल्ले में देखा, जहां दिवंगत अधिवक्ता राजीव भारद्वाज के पुत्र और भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष विवेक उर्फ आशु भारद्वाज अपने घर के सामने हाल ही में खरीदी हुई जमीन पर निर्माण करा रहे थे। उसी दौरान मऊरानीपुर के ही बिजरवाड़ा गांव के रहने वाले लगभग 3 दर्जन लोगों ने अचानक उनके भाई आदि पर हमला बोल दिया। अचानक हुई इस घटना में भगदड़ मच गई, लेकिन कहते हैं कि गांव बड़ी होती है या बारात, स्वाभाविक रूप से गांव बड़ा होता है। ऐसे में मोहल्ले के लोग जब शोर शराबा सुनकर इकट्ठे हुए तो दर्जनों की संख्या में आए हमलावर भाग खड़े हुए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। कुछ हमलावरों को मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। मऊरानीपुर की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों का हाल तो देखिए। दोपहर में दिन दहाड़े हुई इस घटना में पुलिस द्वारा ही मौके से आरोपियों को पकड़े जाने के बावजूद घटना की एफआईआर देर रात दर्ज हो पाई। इसमें रोल पुलिस का कम और उन लोगों का ज्यादा रहा जो भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष के घर पर हुए हमले के बावजूद आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाए रहे। इनका प्रयास था कि या तो मामले का राजीनामा करा दिया जाए या फिर आरोपियों की तरफ से भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष और उनके परिजनों पर भी एफआईआर दर्ज हो। लेकिन मोहल्ले के लोगों के बयानों और मौके पर पुलिस की मौजूदगी के चलते आरोपियों की पैरवी करने वालों के मंसूबे तो पूरे नहीं हो सके। हाँ, इतना जरूर हो गया कि भाजपा नेताओं के घर हमला करने वालों की एफआईआर देर रात दर्ज हो सकी। बताते हैं कि अपना दल के नए नेताओं ने घटना के बाद से ही आरोपियों की पूरी तरह से पैरवी की और अभी भी इसी पैरवी में लगे हैं कि या तो मामला खत्म हो जाए या फिर भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष और उनके परिजनों और साथियों पर भी एफआईआर दर्ज हो जाए। अब देखना यही है कि अधिवक्ता पुत्र और भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष आशु भारद्वाज को कब तक और किस प्रकार का न्याय मिल पाता है और उनके घर पर उनके भाई पर हमला करने वालों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही हो पाती है या फिर उल्टा उनके विरुद्ध की जा रही घेराबंदी को कामयाबी मिलती है और उन्हें मजबूरन समझौता करना पड़ता है या फिर अपने को ही बचाने की कोशिश करनी होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही खरी बात न्यूज को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पब्लिक ऐप पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मिल सके सारी खबरें। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।